राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं शीतला अष्टमी के बारे में। देखो, आज जो है सप्तमी है, आज ही खाना बना के रख लेना, क्योंकि जो अष्टमी होती है होली के 8 दिन के बाद ये ज्यादातर आती है। तो यहाँ पर इस दिन जो है बासा भोजन खाया जाता है। मेन क्या है, यहाँ तक आपको बता दिया माता रानी ने कि भाई अब बाहर रखा हुआ खाना नहीं खाना, खराब हो जाएगा। बासा खाना नहीं खाना, जितना बनाना है ताज़ा बनाओ, नहीं तो स्टमक में इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी। माता सूप लेके खड़ी हैं, नीम की पत्तियां लेके खड़ी हैं, आपके लिए ताज़ा जल लेके खड़ी हुई हैं और आपको ये बता रही हैं कि भाई ये सब चीज़ों की अब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपने देखा होगा नीम का पौधा किसी के घर में होगा या पेड़ होगा, तो एक नई नई कोपलें जो है नीम पर भी लगनी शुरू हो जाती हैं इस टाइम पे। अब नवरात्रे आने वाले हैं, तो उससे पहले ये एक सफाई अभियान भी है, यानी कि घर की सफाई। माता के हाथ में झाड़ू भी तो है, वो कह रही है सफाई करो, साफ सुथरा रखो अपने घर को, ताकि इस समय में आप आपको बीमारियां ना हो, स्टमक इन्फेक्शन नहीं हो, बाकी दिक्कतें ना हो। ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शन जो हैं इस टाइम पे आने शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपने क्या करना है, ठंडा भोजन खाना है, बहुत गर्म भोजन नहीं खाना, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना। अब क्या होगा, आज सप्तमी वाले दिन ही सारा खाना बना के रख देना है बासा। सुबह जो है वो चूल्हा नहीं जलाया जाता। कई घरों में ऐसे मान्यता होती है, कईयों में नहीं होती, अपनी अपनी मान्यताएं। अब जब माँ शीतला की भी आप पूजा करने के लिए जाओगे, तो शीतल जल, उसमें ठंडा ठंडा दूध, उबला हुआ दूध नहीं लेना, कच्चा दूध लेकर जाना। कच्चा दूध थोड़ा सा, उसके बाद आटे का दिया भी आपने बनाना है, और उसके बाद उसके अंदर भी जोत नहीं जलानी, सिर्फ ठंडा दिया उसके अंदर रख के ऐसे ही माता रानी को अर्पण कर दिया जाता है। गुड़ जो है वो रात को ही भिगो लेना, उसके चाहे आप रोट बना लेना। रोट तो मैंने आपको कई बार बताए हैं किस तरह से आप हनुमान जी के लिए जैसे रोट बनाते हैं वो बनाने हैं। कुछ लोग गुलगुले बनाते हैं, यानी कि उसी को ही वो गोल गोल बना करके तल लेते हैं। ठीक है, वैसा बना लेते हैं। जो जो आपके खाना है, आपने जो भी खाना खाना है, रोटी बनानी है या आपने चावल बनाने हैं, वो ये लास्ट डे है जिस दिन आप बासा खाना खा रहे हो। ठीक है, इससे क्या होता है, चेचक और उसके बाद खसरा, ये चीजें जो हैं जो निकल आती हैं, बच्चों को निकलती हैं, उसके लिए जो है ये किया जाता है। शीतला माँ का छट्टा जो है घर पे लगाया जाता है। जब छट्टा आप वहां पे माता रानी को जल चढ़ा लो, तो उसके बाद जो माता रानी के ऊपर से जल गिर रहा होता है, उसी को ही वापस उसके अंदर रखकर थोड़ा सा, जो जब नलाया जाता है माँ शीतला को उससे, तो वो आपने ला करके अपने बच्चों के ऊपर छट्टा मारना है। घर के अंदर जो है वो छट्टा अच्छी तरह से आपने दे देना है, ताकि इस तरह का कोई भी रोग जो है घर में प्रवेश ना करे। ठीक है, अब आपने सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, घर को साफ करो, क्योंकि नवरात्रे भी आगे आ रहे हैं। सफाई अपने घर में स्टार्ट कर दो। और बाकी अब और क्या क्या चीज, गुड़ की मैंने आपको बता दिया, रोटी बनानी है, मैं साथ साथ चेक भी कर लूँ कि कोई चीज मुझसे रह ना गई हो जो मैंने आपको नहीं बताई हो। उसके बाद जल के छट्टे भी आपको मैंने बता दिए। रोटी गरम बिल्कुल नहीं खानी, एक दिन पहले बना लेना और उसके बाद आपने खा लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, माता रानी आपको ये बताइए भाई, गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, सब तरह से स्वच्छ रहना है आपको। अब इसके अंदर जो कुमकुम जो है वो भी माता रानी को आपने नहीं लगानी है। आटे का दिया मैंने आप लोगों को बताया, आपने कर लेना है। रोटी जो है ठंडी ठंडी, बाजरे की रोटी भी आप बना सकते हैं, बाजरे की रोटी बनाओ, लेकिन वो ठंडी जो है आपने देनी है। ठीक है, और उसके बाद आप चाहो तो माँ के आगे जो है आप हल्दी की गांठ जरूर रख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि माता रानी को, मुझे तिलक तो मैंने लगाया नहीं, तो मैं ये गांठ ही जो है वो रख लूंगी। मैंने बोला रोली का तिलक जो है आपने नहीं लगाना। ठीक है, अब उसके बाद जब ये पूजा अर्चना आप कर ले, तो कुछ लोगों में ऐसे होता है कि वो होली के बाद जो पहला सोमवार आता है उसी दिन शीतला की जो है वो पूजा कर लेते हैं। अगर फ्राइडे आ जाता है तो वो शीतला की पूजा कर लेते हैं। बट जो है अष्टमी वाले दिन ही पूजा होती है। बाई चांस के लिए एक आपको साथ ही साथ ये चीज बताइए, अगर आपका बच्चा बहुत बीमार रहता है, कोई तकलीफ है उसको, आप उसको कोई स्किन के रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप शीतला माँ के पास हर महीने की अष्टमी पे जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही के दिन के लिए। देखो, साल में एक जो दिन स्पेशली आ रहा है स्पेसिफिकली, वो तो उस काम के लिए है। बट मैं ये बता रही हूँ कि अगर बाई चांस आपको ऐसा है कि बाद में भी कुछ दिक्कत आती है,
तो अष्टमी वाले दिन जाके आप शीतला माता के पास जो है माता रानी के पास मत्था टिका सकते हैं। और नीम के पत्ते जो हैं आपने ज़रूर अपने घर में लाने हैं, रखने हैं, यूज़ करने हैं उस दिन, वो आपने ज़रूर करना है, ठीक है। तो ठंडा भोजन खाने का जो है इसमें नियम है, क्योंकि माता रानी, एक कहानी है जो पूरी नहीं सुनाऊंगी, थोड़े में से आपको बता दूंगी कि माता रानी जो है निकल के जा रही थी, तो वहां किसी ने चावलों की किसी एक लेडी ने निकाली थी, माँ ने बुढ़िया का रूप लिया और वहां से माँ निकलने लगी। जब माँ जा रही थी वहां से, तो किसी ने गरम जो चावल उबालते हैं ना, उनको निकाल लेते हैं, मांड निकाल लेते हैं, उस मांड को जो है उन्होंने बाहर फेंक दिया। जैसे ही फेंका तो सारा माता रानी के ऊपर गिर गया और उससे माता रानी को सारे छाले हो गए। तो उन्होंने ठंडा ठंडा शीतल जल डाला, माता रानी की पीड़ा को जो है उन्होंने निवारण किया। तो उस दिन से जो है शीतला का जो है, शीतला माता की पूजा जो है की जाती है। मंदिरों में आप देखोगे शीतला माता एक तरफ लगे होते हैं, वहां पे जाकर के आप वो पूजन कर सकते हो। रोट ले जाना, 8 की गिनती के अंदर रोट लेके जाना। गुलगुले बनाए हैं तो 8, रोट बनाए हैं तो 8, ठीक है। और ठंडा मक्खन निकाल कर, मलाई लेकर, उसका मक्खन घर पे निकाल के, बाजारी नमक वाला मक्खन नहीं लेना, अपने आप मलाई फेंट के उसका मक्खन बना करके वो जो है ठंडी लस्सी, और लस्सी मतलब कच्ची लस्सी पानी से, ठीक है, दही से नहीं, और उसके बाद वो जो मक्खन है वो आप ले जा करके रोटियां और मक्खनों को मक्खन के साथ लगाकर उसको जो है माँ को आपने भोग लगाना है। तो सुबह मेरा ख्याल से मैं समय 1 मिनट देख लेती हूँ, सुबह 6 बजे से मेरा ख्याल से जो है 6:10 से पूजा का जो है मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो 6:40 तक रहने वाला है, ठीक है। तो आपके पास 12 घंटे और 30 मिनट है, बहुत आराम से आप जो है अपनी पूजा जो है कर सकते हो, ठीक है ना। आप इस पूजन को करो तो आपके लिए रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। सबको जो है माँ शीतला की तरफ से जो है आप लोगों को मैं भी ये चीज़ बोलती हूँ कि माँ आपके ऊपर जो है अपना आशीर्वाद बरसाए, आपको अपना आशीर्वाद दें, बच्चों को स्वस्थ रखें, घर में बीमारियां ना हो, रोग ना हो, ऐसा माँ भी आपको आशीर्वाद जरूर दे। इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, नए विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।